मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। सदन में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा आंकड़ों में गड़बड़ी कर रहे नेता प्रतिपक्ष, चर्चा का असर। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में जमकर सियासी वार पलटवार देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिनकर की कविता को पढ़ते हुए कहा कि जाति जाति का शोर मचाते कायर, और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गड़बड़ी हो रही है, चर्चा का असर है। इस दौरान निजी स्कूल फीस के मुद्दे पर गलगोटिया वाले कुत्ते का जिक्र हुआ, जिस पर सदन में ठहाके लगाए गए। सीएम योगी ने दावा किया कि प्रदेश की जीडीपी 13 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ पहुंची है। राजकोषीय घाटा घटा है और यूपी अब निवेश की पहली पसंद बन चुका है। साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि एआई समिट का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये करना कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। सदन में तकरार, तंज और ठहाके, बजट सत्र का आखिरी दिन रहा पूरी तरह सियासी रंग में रंगा। विधानसभा से राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अब प्रदेश के अंदर टेक्नोलॉजी है, ट्रस्ट है और ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रिपल टी की त्रिवेणी हमें हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। आज हमने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं और उसी दिशा में आज प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रयास, ये बजट उसी का परिणाम है और उसी को हम आगे बढ़ाने के क्रम में आज यहाँ पर आए हैं। मैं था जब दुनिया के अंदर ऑयल इकोनॉमी मानी जाती थी, यानी जिसके पास तेल है अर्थव्यवस्था पर उसका कब्जा है। बाद में जितनी भी अन्य टेक्नोलॉजी आई, जिसको आप आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं, या फिर अलग अलग समय में आई जिसका एकाधिकार था, उन लोगों ने उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन आज के समय में जो हमारा मानना है कि, और पूरी दुनिया भी इस बात को मानती है कि एआई आज के समय का जो सबसे बड़ा वो बनने जा रहा है, वो एआई बनने जा रहा है। और एआई ही ऑयल का स्थान लेने वाला है, और किस रूप में लेने जा रहा है इसके बारे में सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट उसकी है वो डाटा सेंटर की है। और डाटा सेंटर की दिशा से उत्तर प्रदेश के अंदर ने अपने कई कदम बढ़ाए हैं। हमने उसके लिए डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना की कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर डाटा सेंटर नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने इसके बाद डाटा सेंटर स्थापित करने की कार्रवाई की है और अब तक हमारे पास कई डाटा सेंटर यूपी के अंदर स्थापित हो चुके हैं और कई हमारे पास प्रस्तुत हैं। लेकिन उसका क्लस्टर किस रूप में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है और ये जो न्यू ऑयल के रूप में काम करेगा, इसकी उपयोगिता को हमें बहुत महत्वपूर्ण ढंग से समझना होगा। शासन को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कानून की निगाहों में शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको मिलना चाहिए और इसीलिए सरकार इस बारे में कहती है कि मूल जानना बड़ा कठिन है। दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, आप लोग भी गाते रहे होंगे अपने समय में कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। शिक्षा मित्र और निदेशकों के लिए देखिए, पांडे जी, सच स्वीकार करना चाहिए
आप 3,000 रुपया देते थे, हमने 10,000 किया था उनका मानदेय। हाँ, ओहो भाई, आप तो उसको बढ़ाए भी नहीं ना, आप तो बढ़ाए भी नहीं। जो भारत सरकार देती थी वही 3,000 था। लेकिन आज हम इस बात को यहां घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अनुदेशक 17,000 रुपये पाएगा और उसको तत्काल हम लोग एक भुगतान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा, देखिए, आप लोगों के कारनामों से उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था। यानी आप लोग किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन उनके जीवन के साथ खिलवाड़ जरूर कर देते हैं। ये जरूर, इसमें आपको, इसमें विशेषज्ञता हासिल है। लेकिन हम लोगों ने 3,000 से 10,000 मानदेय क्या, और आज 18,000 भी हमारी सरकार करने जा रही है। और 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा भी हमारी सरकार ने किया है।